आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो देखिए लोग, फिर मैं कुछ बात बता रहा हूँ। आरएसएस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आरएसएस का जो एक धर्म विशेष के प्रति अनुराग है, दूसरे धर्म विशेष के प्रति विद्वेष है, वो मुझे भाता नहीं। उनकी प्रार्थना में एक शब्द आता है, क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्रांग भूता। मुझे समझ में नहीं आता। मुझे आता है इसमें होना चाहिए भारत राष्ट्रांग भूता, भारतीय राष्ट्रांग भूता। तो ठीक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक जैसे हैं, पर हाँ मुझे बहुत सारी चीजें मदरसों की संबोधित करती हैं। मुझे नमाज पढ़ते हुए लोग खुद संबोधित करते हैं। जहाँ एक बड़ा आदमी आता है रिक्शे वाले की बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ता है। हमारे यहाँ मंदिर में जाओ तो 1000 रुपए 1100 रुपए वाले की अलग लाइन है, 25 रुपए वाली की अलग लाइन है। मैं एक बार तिरुपति गया था, अंदर इसलिए नहीं जा पाया, मेरे पिता ने कहा कि इसमें इतने रुपए वाली में लगेंगे, इतने रुपए वाली में लगेंगे। मैंने कहा प्रभु को बाहर से दर्शन में कहीं से दबा जाऊँ, आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा भगवान पैसे से गया हुआ कि 2100 में कहा और 2200 में कहा। तो मुझे जिसकी जो चीज अच्छी लगती है मैं बोलता हूँ। ये जो कुमार विश्वास जी अभी आपको दिखे कि जैसा प्रवचन दे रहे थे, आज से मेरे हिसाब से 10 साल पहले कुमार विश्वास ऐसे ही थे। एक युवा, इस देश के चिंतक, इस देश के समाज सुधारक भी थे। बट जब से मैं कहता हूँ राजनीति पार्टी ऐसी बनी, बीजेपी जिसको बोलते हैं, उसने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा। चाहे कुमार विश्वास हो या राघव चड्ढा हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिक चुके हैं, सिस्टम के एकदम से अधीन हो गए हैं। बीजेपी सरकार का एकदम से उनको गुणगान करने का मन करता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा और जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि किस लेवल के हैं वो लोग हैं। तो उनको बताओ, पैसे के आगे उन्होंने अपने देश और अपनी बातों को सब कुछ त्याग दिए, पर देश को आगे नहीं रखा उन्होंने। और कहते हैं कि नहीं हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। मेरे हिसाब से आज से 10 साल वाले कुमार विश्वास इतने अच्छे थे, इतने अच्छे, जो समाज और धर्म की बात करते थे। आज वो है कि केवल राजनीतिक बात करते हैं। कहीं ना कहीं गलत है। मेरा कुमार विश्वास जी से निवेदन है कि आप बहुत अच्छे कवि हैं, जो भी हैं, लेखक भी हैं शायद, आप अपने आप को उसी लेवल पे लाइए जिस लेवल पे आप पहले थे। मेरे हिसाब से आप बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, चाटुकारिता, दलाली, बिक चुके हैं आप कुमार जी। तो आपको मेरी तरफ से यही निवेदन है कि आप थोड़ा सा सुधरिए। देश हित की बात जिस तरह पहले करते थे उसी तरह अब भी। इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आप पहले भारत की बात करते थे, आज हिंदू की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो अपने आप को सुधारिए कुमार जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत हैं, बट आप जो पार्टी में ज्वाइन हो गए, किसी एक ही पार्टी की बात करते हैं, किसी एक ही पार्टी की बात मानते हैं, देश हित को छोड़कर उस पार्टी की बात मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आप अपने आप को सुधारिए, ठीक है। आप जिस प्रकार थे पहले उसी प्रकार हो जाइए। आपके बहुत सारे चाहने वाले, हमारे जैसे युवा जैन जी बहुत चाहेंगे आपको। देश हित की बात कीजिए, एजुकेटेड हैं आप, एजुकेशन वाली बात कीजिए, शायद युवा आपका बहुत समर्थन करे। पर नहीं, आप गुलाम बन चुके हैं। सत्ता हरदम नहीं किसी के हाथ में रहती है, ध्यान में रखिएगा। समय सबका बदलता है, सबका बिगड़ता है, ठीक है। तो अभी सत्ता मान लो किसी की भी हो, समय आके बिगड़ेगी जरूर, ठीक है। तो आप सत्ता को देख के अपना रंग ना बदलें, अपने आप को एकदम निर्धारित रखिए। जो आप हैं वो रहिए, शायद आप बहुत आगे जाएंगे। आप सत्ता को देख के इतना रंग बदल दिए हैं कि मैं क्या बोलूं। तो आप पहले जैसे हो जाइए, मेरा आपसे यही निवेदन है।